अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है। इसमें मैं आपके साथ आप कैसे अपनी वीक को प्लान कर सकती हैं, वर्किंग वूमेंस भी, जो हाउसवाइफ भी, क्योंकि मसला तो पकाने का सबको रहता है, और दूसरे के साथ साथ ये कि आपकी वीक का कैसे मैनेज कर सकती हैं, थोड़े से बजट में रह के, थोड़े से गोश्त के साथ आप सब कुछ कैसे ईजीली कर सकती हैं, और लेफ़्ट ओवर चीज़ों के साथ आप कैसे अपने बचा हुआ सालन या इनको कैसे आप यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आपको बहुत ज़बरदस्त टिप्स दिखाऊंगी, बताऊंगी कैसे आप स्टोर कर सकते हैं गोश्त को, चिकन वगैरह को, जो भी आप घर में यूज़ करते हैं, ग्रोसरी को कैसे रख सकते हैं। आपको ये भी सारी बातें शेयर करूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ मैं आपकी ग्रोसरी दिखा रही हूँ, मंथली ग्रोसरी लेती हूँ ताकि मंथ आसानी से निकल जाता है। समटाइम आपके पास उस लास्ट टाइमिंग में, मंथ के एंड में चीज़ों का मसला बनता है, तो आपके पास पहले से स्टोरेज होनी चाहिए। स्टोरेज है उस चीज़ की जो आपकी ज़रूरत की हो। ये मैं आपको वो चीज़ें दिखा रही हूँ, कतन मेरा मकसद शो ऑफ़ करना नहीं है। मैं सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। आप यकीन माने, ये वो चीज़ें हैं जो मुझे अपने चैनल के लिए चाहिए, अपनी रेसिपीज़ के लिए चाहिए। तो ये बाकी ग्रॉसरी में नहीं दिखा रही, बल्कि दिखानी भी नहीं चाहिए। अल्लाह पाक सबको अपनी ईमान में रखे, रिस्क में बहुत बहुत बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। बस साथ बेटा बैठा हुआ है तो चीज़ें साथ साथ घर की भी दिखा रहा है। तो इस तरह आप अपनी मंथली लेंगे तो आपको इसमें बरकत भी डलेगी, आसानी आप अपनी चीज़ों को घर में आसानी से लेके रख सकते हैं। जितना भी आपका बजट है उस हिसाब से आप चलें। ज़रूरी नहीं आप एक्स्ट्रा चीज़ें लें, बल्कि जो बच बच जाए मंथ के एंड में तो अगली दफ़ा में वो मत लें। इससे भी आपकी, जैसे अगर 15,000 का आपका ग्रॉसरी आ रही है, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो आपका 2 से 3 हज़ार मंथ में आगे बच जाएगा, बचत हो जाएगी। ये सबसे अच्छी और बेस्ट टिप है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर हो तो वो आगे आगे चलता जाता है। तो इनको आप स्टोर करें किसी प्लास्टिक के बाल्टी में या किसी बड़े से बॉक्स में, जैसे भी करें। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रहेगी स्टोरेज करना भी। इनको बहुत अपने हाथ तले रखें। यहाँ मैं आपको ओरियल वालों का चिकन मंचूरियन बॉक्स दिखा रही हूँ। ये मैंने इस दफ़ा उठाया लिया ताकि मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, आपको दिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, झटपट चाइनीज़ आप घर में तैयार कैसे कर सकते हैं। इन बॉक्सेस की भी बड़ी समटाइम हेल्प हो जाती है, लेकिन वैसे इस्तेमाल तो कम ही करने चाहिए। मैंने बहुत दिनों के बाद ये लिया है। ज़्यादातर मैं खुद ही बनाती हूँ जब भी मैंने मंचूरियन बनाना हो, लेकिन इस दफ़ा दिल करा तो मैंने वो ले लिया। तो बहरहाल इस तरह अगर आपके पास रोज़मर्रा में आपकी वेजिटेबल्स आपके पास कटी हुई हों, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमाटरों का पेस्ट बना के रख सकती हैं, जो ऑन द स्पॉट कर सकती हैं, वो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन समटाइम बहुत आसानी रह जाती है। यहाँ मैं आपको अपना स्टोरेज दिखा रही हूँ कि मैं आटे वाली पेटी मेरे पास थी पड़ी हुई खाली ही। हम इसमें आटा नहीं डालते थे, उसमें बआसानी मेरा सारा ग्रोसरी का सामान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है। यहाँ मैं अब आपको चिकन दिखा रही हूँ। चिकन को कैसे आप गोश्त को, हर चीज़ को कर सकते हैं। सॉरी, ये मेरे हाथ से निशान जा नहीं रहा। किसी पेन के हाथ बिल्कुल गंदा नहीं है, मैंने बहुत दफ़ा धोया, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ मैं 15 डेज़ का, इससे ऊपर ही माशाल्लाह वैसे हो जाता है, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें फ्रोज़न बना के रखनी चाहिए। इसी तरह आप भी वीकली 15 डेज़ को कैसे मैनेज कर सकती हैं। थोड़े से गोश्त के साथ साथ मैंने थोड़ा थोड़ा हर चीज़ ले ली, जैसे बोनलेस ले लिया, इसका मैं शामी कबाब बनाऊंगी, आगे आपके साथ वो भी रेसिपी शेयर करूंगी। और कीमा ले लिया, विंग्स ले लिए, और जो इसकी हड्डियाँ जो बाकी बचती हैं उनका आप चावलों में भी बना सकती हैं। वो भी इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ मैं इनको भिगो के रखनी है। अच्छा, इनको पानी में भिगो के रखें, नमक लगा के और थोड़ा सा सिरका लगा के, ताकि इनका एक्स्ट्रा ब्लड और क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत इनकी जो गंदगी ऊपर लगी होती है, स्मेल सी होती है जैसे ख़ास चिकन की, तो नमक ज़रूर लगा के रखें। हो सके तो सिरका लगा दें, अगर नहीं है तो नमक तो ज़रूर लगाएं। इस तरह इनको अच्छी तरह लगा के 15 to 20 मिनट के लिए रख दें, ताकि इनका एक्स्ट्रा ब्लड सब कुछ निकल जाए और स्मेल भी इसकी ख़त्म हो जाए, और आपके फ्रीज़र से भी स्मेल नहीं आएगी। इस तरह मैं नमक लगा के रखूँगी बासानी। और इस तरह आपके इनके पैकेट बना के रख सकती हैं, इनको अच्छी तरह वॉश करके सिंपल तरीके से। और मेरी बहनों के लिए बहुत आसानी रहेगी। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगे तो, थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करते जाइएगा। तो इसी तरह मैं आपके साथ आगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स, आप अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं, और ऐसी छोटी छोटी टिप्स जैसे घर में आपके पास होनी चाहिए, आप घर से कैसे अपने बजट को लेके
चल सकती हैं और चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रहेगा और अपने हर चीज़ को आप पहले से मतलब वीकली कर लिया करें। सारी चीज़ों को प्लान, जैसे सब्जियां हैं, गोश्त है, हर चीज़, कुछ चीज़ें फ्रोज़न बना के रख लें ताकि आगे बच्चों के साथ लंच बॉक्स की तैयारी करनी होती है, उनकी नज़र से भी है, नगेट्स भी हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप बना के रखें। आपकी आप ड्यूटी से आ रही हैं, ऑफिस से आ रही हैं या घर की ख़वातीन हैं तो एटलीस्ट चिकन वॉश हुआ हुआ हो। ये बहुत छोटी छोटी टिप्स बता रही हूँ, नंबर वाइज मुझे नहीं याद कि मैं अब तक मैं कितनी बता चुकी हूँ। ये देखें आपके सामने किस तरह इसका ब्लड अंदर से निकल आया है, सारा अच्छी तरह ये साफ़ हो गया है। तो कोशिश करेंगे जैसे ही आप गोश्त लेकर आएँ साथ ही आप धो के रखें। दरअसल मैं लेट हो गई थी तो ऐसे ही और बहुत काम थे, तो इस दफ़ा मैंने वॉश करके नहीं रखा तो बिल्कुल वो हार्ड हो गया था, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए नमक लगा के छोड़ेंगी तो ये बआसानी खुल जाएगा और सारा ब्लड वगैरह भी निकल जाएगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप इन चीज़ों से, आप इतने से गोश्त में आप कोफ्ते भी बना सकती हैं, शामी कबाब है, थोड़ा थोड़ा चीज़ आप पैकेट बना के रखें जैसे जैसे आपको ज़रूरत हो। यहाँ देखें बिल्कुल ही चिकन का कलर चेंज हो गया, कितना साफ़ और वाइट हो गया है। ये नमक और सिरके की वजह से और भिगो के रखने की वजह से सारा ब्लड बाहर आ गया। तो इस तरह आप इसके पोर्शन बना के रख लें जितना आपको चाहिए। ये विंग्स हैं, मैंने 2 हिस्सों में कर लिए थे जितना मुझे चाहिए थे, ताकि मैं निकालूँ और मुझे वॉश ना करना पड़े और साथ ही मैं इनको पका लूँ, खाना बना लूँ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी घर की ख़वातीन की। आप वीक को प्लान करके रखें। इस तरह यहाँ पैकेट बना लियो, एक-एक पीस को एक पैकेट में डालें, सारा गोश्त या मटन, बीफ, चिकन जो भी है आप एक पैकेट में, बड़े से पैक में मत डालें, फिर वो फ़ायदा नहीं रहेगा। एक-एक पैकेट बनाओगे बासानी एक उठाएँगे और अपना खाना बना लेंगे। इसी तरह हर चीज़ को पानी बिल्कुल ना हो, कोशिश करें कि पानी से बिल्कुल साफ़ करके, मतलब एक छाली में डाल लें, छानी में डाल लें, जैसे भी आपको स्ट्रेनर में डाल लें, पानी निकल जाए फिर इनको स्टोर करें। बहुत ही आसान और बेस्ट तरीका आपको बता रही हूँ, आप यकीन माने करके देखिएगा, आपका वीक पता भी नहीं चलेगा 15 डेज़ आपके किधर गए। ये चीज़ें बनी होंगी तो आप डे में आप दाल सब्ज़ी बीच में ज़रूर ऐड कर सकती हैं। 2 से 1-2 दिन सब्ज़ी पक गई, दाल बन गई, ताकि आपका वीक बैलेंस हो सके। ज़रूरी नहीं थोड़ा कि हर पूरा वीक में चिकन, गोश्त वगैरह ही पकना है। और जब फ्रीज़ करें तो फ्रीज़ करते टाइम इनके नीचे आप ट्रे ज़रूर रखें, ताकि शॉपर वगैरह में जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो निकल के ट्रे में आए, फ्रीज़र की जाली पे मत जाए। और एक शॉपर आप पैकेट ले लें, जब आप ग्रोसरी लेते हैं ज़िपलॉक बैग लेने हैं वो ले लें, नहीं तो इस तरह के आप पैकेट का पूरा शॉपर का पैकेट ही ले लें, ताकि आपके रोज़मर्रा में भी आपको ज़रूरत होती है तो ये काम आएगी आपके साथ। तो ज़रूर वॉच कीजिएगा, ज़बरदस्त टिप्स आपके साथ शेयर करी। यहाँ मैं लेफ़्ट ओवर सालन के साथ काम बहुत था तो मैंने मुख्तसर सा काम किया पकाने का। तो लेफ़्ट ओवर सालन था, उसके लिए मैंने इसको आलू आलू टमाटरों की भुजिया थी, इसको मैश करके अच्छी तरह इसके बच्चों को पराठे बना दिए, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि हमने अपने बजट को लेके चलना होता है, चीज़ों को वेस्ट नहीं करना होता। प्रेस करके भी बना सकते हैं, फोक की मदद से भी इसको बिल्कुल मैश कर सकते हैं। इस तरह करने से सालन बिल्कुल ज़ाया नहीं होता, चीज़ें ज़ाया नहीं होती हैं। आप चावलों में भी डाल सकते हैं ऐसी, और जैसे सालन है, दालें हैं, दाल और आटा मिक्स करके गूँधें, बहुत ही ज़बरदस्त रोटियाँ बनती हैं। रायते के साथ लें, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़बरदस्त है, इसका पेस्ट बना लें, बिल्कुल इसको मैश कर लें और पराठे में लगा के डबल रोटी के, मतलब जैसे छोटे छोटे पेड़े ले लें, एक एक रोटी को बेल के उसके अच्छी तरह ऊपर पेस्ट करके आलू की भुजिया को, दूसरी रोटी को प्रेस करके पराठा आप बनाएं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, और इस तरह आपकी हर चीज़ वेस्ट नहीं होगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी इंशाल्लाह, आगे भी बहुत कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स और घर की क्लीनिंग को लेके भी आपके साथ शेयर करूँगी। ज़बरदस्त यहाँ पराठा चटनी तैयार है। तो आपके सामने सारी चीज़ें आपके सामने करी हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान बनाए ज़िंदगी को, लाइफ को अपनी, खुश रहें, आबाद रहें। और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।